की शादी होना थी, कल बारात जाना थी, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। सोचा कि चलो आज की रात गानों में गुजार ली जाए, रक्स में गुजार ली जाए। तो ये हुआ कि चलिए दोनों नौजवान दिल्ली गए, और दिल्ली में एक बदनाम इलाका जो पहले भी था और आज भी है, जीबी रोड, वहां से 2 तवाइफें लेकर आए कि तुम्हें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक डांस करना है, नाचना है, गाना है। क्या लोगी? उन्होंने डिमांड की, इन्होंने ओके कर दिया। उन 2 तवाइफों को लेकर चले आए। इन दोनों नौजवानों ने अपने दोस्तों को अपने घर में जगह दी, खिलाया पिलाया और शराब का दौर चला। उन तवाइफों की पायलों की छनकारें जमीन पर पड़ने लगी। नौजवानों की टीम नशे में धुत है, अय्याशी और मक्कारी में रात गुजार रही है। अश्लील और बेहुदा और नंगे और गाने हो रहे हैं, और ये दोनों नौजवान भी मस्त हैं। जो सुनाने वाली बात है वो ये है, रात भर रक्स चलता है, रात भर डांस चलता है, रात भर गाना होता है, पूरी रात गाना चला। फजर की आजान की आवाज मस्जिद के किसी मीनारे से आने लगती है, मस्जिद के किसी कोने से आने लगती है। उस बस्ती में मस्जिद भी थी जो इन दोनों नौजवानों के घर की बहुत दूर नहीं थी। वहां मुअज्जिन के आजान की आवाज आ जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसी आजानों की आवाज आई, जैसी आजान की आवाज आई, उन दोनों तवाइफों के पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज रुक जाती है। अजान के एहतराम में, अजान के अदब में इन दोनों तवाइफों ने अपने डांस को रोक लिया, अपने घुंघरुओं की आवाज को रोक दिया। इन दोनों नौजवानों ने कहा, क्या हुआ, क्यों रुक गई हो? कहा, देख नहीं रहे हो आजान की आवाज आ रही है। हम तवाइफ में जरूर हैं, मजबूर जरूर हैं, लेकिन आजान के वक्त हम सर पे दुपट्टा रख लेते हैं और नाच गाना सब छोड़ देते हैं। हम आजान का एहतराम करते हैं। अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद नाच लेंगे। इन दोनों नौजवानों ने जो जवाब दिया, सुनो, आए अपनी शादियों में डीजे बजाने वालों, गाने बजाने वालों, गौर से सुनना। आपके इलाके के ये बेचारे सरदार लोग, ये बुजुर्ग लोग मेरे एक खुतबे को सुनकर मान गए कि आइंदा इंशाअल्लाह 2 अज़ानें नहीं देंगे। नौजवानों, अब बारी तुम्हारी है। मेरी तकरीर के सुनने के बाद अगर आपने डीजे बंद नहीं किए शादियों में, गाने बंद नहीं किए शादियों में, तो समझ लो आपने इसमें जितने लाख रुपए खर्च किए आपने बेकार किए। जो यहां आए हो समझ लो कि आपने फजूल ये रात जागी है, अपनी आंखें बेकार में फोड़ी हैं। अब बारी तुम्हारी है, देखना है तुम इस पर अमल करते हो या नहीं करते हो। ये किसके चंदा हो रहा है? मस्जिद का। मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, तवाइफ में रुक गई। वो गलत काम करने वाली, वो अपना जिस्म बेचने वाली अजान के एहतराम में अपने घुंघरुओं को रोक लेती है, अपने पायलों की छनकार को रोक लेती है। इन दोनों नौजवानों ने कहा, तुम्हें नाचना है कि नहीं? तुम नाचो। बात सुबह 7 बजे तक की हुई थी। अगर तुम नहीं नाचोगी तो तुम्हारा पैसा हम नहीं देंगे। अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी। तुम रोजाना थोड़ी आती हो। डांस करो, नाचो, वरना 1 रुपया नहीं दिया जाएगा तुम्हें।
इन तवाइफों ने दिली दिल में सोचा बड़ा जालिम इंसान है, कैसा मुसलमान है, अजान का भी एहतराम नहीं करता, लेकिन मजबूर थी, रात भर की मेहनत ये हमको देगा नहीं, इसलिए वो फिर नाचने लगी, गाने लगी। एक तरफ अजान होती रही, इधर पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज आती रही, और बिल आखिर सुबह के 7 बज जाते हैं। सख्त सर्दियों के दिन हैं, ठंड का मौसम है। इन तवाइफों ने कहा लेके आए हो तो छोड़ने भी चलो। 2 गाड़ियां, एक में तवाइफों को बिठाला गया, उनकी गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों नौजवानों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। कोहरे की वजह से दिखाई नहीं देता है, तवाइफों की गाड़ी आगे निकल जाती है। उधर से एक ट्रक चला रहा है, ट्रक का ड्राइवर भी शराब के नशे में चूर है, ओवरटेक में गलती होती है और ट्रक की और इन दोनों नौजवानों की गाड़ी आपस में ऐसे टकराती है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दोनों भाइयों की लाशें ऐसी मस्क हो गई कि पता नहीं चल रहा था कि इसमें छोटा भाई कौन है और बड़ा भाई कौन। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, दोनों नौजवानों की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और 2-3 घंटे में उसका पोस्टमार्टम करके मां बाप के हवाले कर दिया। लाश बदबू न देने लगे, इसलिए मगरिब के बाद जनाजे की प्रतिक्रिया शुरू हुआ। ऐलान हो गया कि इनका जनाजा होगा, दफनाया जाएगा। मेरे भाइयों जरा सोचो, इत्तेफाक देखो, अभी जो मगरिब के बाद इन लोगों की बारात जाना थी, दोनों दुल्हनों की विदा होके आनी थी, यहां हालात कैसे बिगड़ते हैं। दोनों नौजवान नहा धो के तैयार हैं, मतलब गुस्ल दे दिया गया है, अभी नहा धोकर इनको लड़कियों के गांव में जाना था। नहा धो तो लिए, लेकिन लड़कियों के गांव के बजाय कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा है। हालात देखिए, मामला देखिए कितना एक सा। अभी इन दोनों नौजवानों को ससुराल की तरफ से आए हुए कपड़े पहनना थे, दूल्हा बनना था, लेकिन अब ससुराल के कपड़ों के बजाय मां बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहनाया जा रहा है। अभी नए कपड़े पहनकर लड़कियों के गांव में जाना था, दुल्हनों को लेने जाना था, लेकिन इन दोनों नौजवानों को कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। अभी नए कपड़े पहनना थे, नया कफन पहनना पड़ रहा है। इससे बड़ी बात यह थी, अभी लड़कियों के मां बाप के गांव में पहुंचकर मस्जिद के जिस इमाम को इनका निकाह पढ़ाना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अभी जहां ये दुआएं पढ़ना थी, अब मस्जिद के उसी इमाम को इन दुआओं की वजह के बजाय अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना पढ़ना पड़ रहा है। हालात देखिए, अभी जिन लोगों को बाराती बनकर इन दोनों लड़कों के साथ लड़कियों के गांव में जाना था, अब वही बाराती जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, फर्क इतना है, इन बारातियों को 2 दुल्हनें लेकर आना था, अब इसको छोड़कर कब्रिस्तान में वापस जाकर इसको छोड़कर वापस आना है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर में नक्शा बदल गया,
जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा देखिए। तवाइफों की छनकार पर रोकने वाले और ये कहने वाले कि नहीं तुम नाचो डांस करो, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, खुद नमाज पढ़ने नहीं गए, उन तवाइफों को भी इन्होंने रुकने नहीं दिया और डांस करवाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के जिक्र से एराज करने का नतीजा देखा आपने क्या हुआ। जाना था इधर, पहुंच गए इधर, जाना था नया कपड़ा पहनकर लड़कियों को लेने, कफन पहनकर पहुंच गए बेचारे कब्रिस्तान। मेरे भाइयों, ये दिन से हमें और आपको भी गुजरना है, सफेद कफन हमें और आपको भी पहनना है। अल्लाह के जिक्र से एराज मत करो। शादी हो रही है, शादी सुन्नत। एक वो लड़की जो जिंदगी भर तुम्हारी ऊपर हराम थी, आज से पहले उसको एक मर्तबा से ज्यादा देखना आपके लिए जायज नहीं था, वो जिंदगी भर के लिए आपकी रफीक़े सफर बन रही है, रफीक़े हयात बन रही है, आपके दुख दर्द और गमों की साथी बन रही है, आपके कदम से कदम और पैर से पैर मिलाने आ रही है, आपका साथ देने आ रही है। ऐसी बाबरकत निकाह को डीजे से, गानों से गंदा मत करो, पलीद मत करो। इस सुन्नत के, इस निकाह, इस मसनून निकाह को, इस बाबरकत निकाह को शैतानी कामों से गलीज मत करो, गंदा मत करो। वरना याद रखना, अल्लाह के जिक्र से एराज करने वालों का जो अंजाम हुआ वो हमारा भी हो सकता है, दूर नहीं है, वो हमारा भी हो सकता है। किसका नहीं सुनाना मीर तकी मीर का वाकया है। वो मीर तकी मीर जिसने अपनी बेटी की शादी जब की तो शादी से 1 हफ्ता पहले लड़के ने डिमांड कर दी कि इतना पैसा, इतनी दौलत, ये वो। कहा लड़का अच्छा है, चलो मैं मिल जाएगा। लड़की को पता नहीं मीर तकी मीर की। शादी हो गई, लड़की डोली में बैठ गई, रुखसत होने लगी ससुराल की तरफ। जब वो डोली पे बैठ रही थी, सुर्ख रंग के कपड़े पहनकर, उसकी किसी सहेली ने कह दिया, मेरी बहन, मेरी दोस्त, तेरा घर तो आबाद हो गया, तू तो ससुराल की तरफ चल दी, लेकिन तेरे घर को आबाद करने के लिए तेरा बाप बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जिस लड़के के साथ तेरी शादी हुई उसने अभी 10-15 दिन पहले इतनी लंबी लिस्ट दे दी। उस जहेज के सामान को पूरा करने के लिए तेरे बाप ने अपना घर भी बेच दिया, अपनी दुकान भी बेच दी। कुछ दिनों में तेरे बाप को घर से हटा दिया जाएगा कि अब घर तेरे बाप का नहीं रहा। दिल पे चोट लगी, ससुराल तो पहुंच गई, और जब रात में उसका शौहर उससे मिलने आया तो उसने कहा दूर रहना, तुमने मुझसे नहीं मेरे माल से शादी की है, माल तुम्हारी अम्मा के पास रखा है, जाओ उसी के साथ सो जाओ, लेटो, चूमो, चाटो, जो करना करो, मेरे करीब मत आना, मुझे आज अपने बाप की बर्बादी पर रो लेने दो। नौजवान लड़का था, नहीं मान रहा था, नहीं आप मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। उसने कहा देखो मुझे सदमा पहुंचा, आज मैं प्यार की बारिश करती तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमने बहुत नुकसान पहुंचाया, मुझे अभी पता चला। उसने कहा आज की रात हुज्जतों में मत गुजारो, आओ पूरी जिंदगी पड़ी है, लड़ लेंगे। लड़की ने कहा खबरदार जो मेरे करीब आए। उसने जबरदस्ती की, ये गिर गई, और जैसी गिरी अटैक पड़ा और रूह कब्ज से उंसरी से निकल गई, लड़की मर गई। जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। सुबह होते होते फजर की नमाज के वक्त मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। किसी ने कहा तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया। वजह मालूम की तो पता चला सदमे से इंतकाल हुआ है। अपनी बीवी को लेके मीर तकी मीर बेटी के ससुराल पहुंचते हैं, पता चलता है कि बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। बीवी तो अंदर चली गई औरतों में, मीर तकी मीर बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आवाज आती है मीर तकी मीर आप अपनी बेटी का चेहरा देख सकते हो। मीर तकी मीर जब अंदर जाते हैं
यकीन ही नहीं आ रहा ये मेरी बेटी है। आज ही शाम में तो मैंने लाल रंग के जोड़े में इसको रुखसत किया है। अभी हाथों की मेहंदी भी हटी नहीं है। सफेद रंग के कफन में लिपटी हुई है मेरी बेटी। दोनों नाक के सुराखों में कॉटन भरा हुआ है। बहुत बड़े शायर थे मीर तकी मीर। आज अपनी बेटी की लाश पर खड़े होकर रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, लोगों मेरी पूरी जिंदगी अशार में गुजर गई, शायरी में गुजर गई। आज सिर्फ मैं एक शेर पढ़ूंगा और वो मेरी जिंदगी का आखिरी शेर होगा। इसके बाद मैं शायरी नहीं करूंगा। अपनी बेटी के लाश को देखते हैं, कफन को देखते हैं, कहते हैं ये कफन कहां से आया? दामाद ने कहा मैंने दिया है, हमारी बीवी थी, हमारे घर की तरफ से मिला है। उस कफन को पकड़कर मीर तकी मीर ने जो शेर पढ़ा वो शेर ये था, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में। अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले दे हम असबाबे शादी में। मेरी बेटी तेरे बाप ने जहेज देने में कोई कमी नहीं की, लिस्ट में जो कुछ था सब कुछ मैंने दे दिया। यही कफन ने कैसा है जो तेरे बाप ने तुझे नहीं दिया, जो तेरी ससुराल से तुझे मिला है। दामाद कहाँ है? जी मैं यहाँ हूं। अरे इस लिस्ट में कफन भी लिख देता, मैं ये भी दे देता। मेरी बेटी मेरे कफन में लिपटी होती तो मुझे खुशी होती। अफसोस ये है कि माल तो तूने रख लिया और अपने यहाँ 5 मीटर का कपड़ा देकर मेरी बेटी को ढांप दिया। अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे मसबाब शादी में। बाप ने ये शेर पढ़ा और उसके बाद शायरी बंद कर दी। फरमाया मेरा दामाद इस कफन को उतारो, मैं बाप हूं लड़की का, मैं अपने घर से कपड़ा लाया हूं, मेरी बेटी मेरे कफन, मेरे दिए हुए कफन में लिपटेगी। उतारो ये कफन। अपने कपड़े में लपेट दिया, घर में गया, कहा मैं अपनी बेटी को अपने घर से कफन दूंगा, मेरी बेटी का जनाजा मेरे हिसाब से निकलेगा और ये तेरे कब्रिस्तान में नहीं मेरे इलाके के कब्रिस्तान में दफन होगी। अपनी बेटी को ले जाने लगा। लोगों ने बहुत समझाया, हाजियों ने, नमाजियों ने समझाया, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बुजुर्गों ने समझाया। अरे अल्लाह की यही मर्जी थी, इंतकाल हो गया, अब क्यों नाराजगी इख्तियार किए हो? मीर तकी मीर ने कहा नमाजियों हट जाओ, अरे हाजियों चले जाओ, क्यों मेरे मुंह से उल्टा सीधा सुनना चाहते हो? जब ये लड़का जहेज की लिस्ट दे रहा था उस वक्त तुम कहां मर गए थे? उस वक्त तुम कहां चले गए थे? उस वक्त तुमको इस लड़के को नहीं समझाया गया? एक गरीब बाप की बेटी से इतना चौड़ा लंबा चौड़ा जहेज मांग रहे हो कि उसकी दुकान बिक जाएगी, उसका मकान बिक जाएगा। उस वक्त तुम्हारी दाढ़ियां कहां चली गई थी? उस वक्त तुम्हारी चौधराहट कहां चली गई थी? उस वक्त तुम गांव के मुखिया प्रधान थे, कहां मर गए थे? आज आ गए हो समझाने के लिए लड़के वालों की तरफ से। जो हुआ हुआ, अल्लाह की यही मर्जी थी। छोड़ो, अपनी दाढ़ियां अपने पास रखो, अपना हज अपने पास रखो, अपनी नमाज़ें अपने पॉकेट में रखो। मेरी बेटी तुम्हारे दिए हुए कफन में नहीं मेरे दिए हुए कफन में लिपटेगी और तुम्हारे कब्रिस्तान में नहीं मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। मेरे भाई ये वो बाप ले गया और अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अगर जहेज की लानत इस मुआशरे से खत्म नहीं करोगे तो याद रखो खून के आंसू रोगे। ये हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ अब बिल्कुल भागने के लिए तैयार हैं, गैर मुस्लिमों से निकाह करने के लिए तैयार हैं। पंजाब के हालात मैं जानता हूं, राजस्थान के हालात मैं जानता हूं, हरियाणा के हालात मैं जानता हूं। मैं हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे तकरीर करने जाता हूं, जलसों में जाता हूं। मुझे मालूम है जिन इलाकों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग हो रही है। आरएसएस और बजरंग दल क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं, हमारी बेटियों के लिए क्या प्लानिंग बना चुके हैं। अगर आपने गंभीरता से नहीं सोचा, आए समाज के सरदारों, सरमायादारों, अमीरों, चौधरियों, जिम्मेदारों, अगर इन बेटियों के लिए आपने नहीं सोचा तो बईद नहीं कल हमारी
हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों की बहुएं बनेंगी और वो 1-2 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे अपने पास रखकर छोड़ देंगे आपकी बेटियों को। जो कौम आज तक हरिजन और दलितों को नहीं अपना सकी, जो हिंदू कौम आज तक हरिजन और दलितों को नहीं अपना सकी, वो आपकी बेटी को क्या अपनाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे पास उस लड़की के बाप का फोन आता है, मेरे पास एक लड़की का फोन आता है जो कहती है मौलाना मेरे बाप को समझा लीजिए, मैं अपने घर आने के लिए तैयार हूं, मुझे 2-3 साल बहुत अच्छी तरह रखा गया है, लेकिन अब मेरे बच्चे को ये लोग रोक गए, मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं, मुझे घर से बेघर कर रहे हैं, लेकिन मेरा बाप भी मुझसे कह चुका है वो मेरे लिए मर चुकी है, अगर मेरे बाप ने मुझे नहीं रखा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं किसी कोठे पे बैठ के अपना जिस्म बेचने लगूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई इस गैर मुस्लिम के साथ भागने में। मैंने उस लड़की के बाप से बात की, उसने मुझे भी अपने घर से बगैर चाय पिए भगा दिया और कहा चले जाओ, उठ जाओ, वैसे आते तो मोस्ट वेलकम, लेकिन तुम हमारी बेटी के लिए बात करने आए हो, मैंने उसको अपने नजरों से गिरा दिया है, वो मर चुकी है मेरे लिए, अब मैं अपनी बेटी को किसी कीमत पर अपने घर में नहीं दाखिल कर सकता, वो कहीं भी जाए मरे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। उस बाप के अंदर भी इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपनी बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जो उसके बाप ने कहा साफ तौर पर लड़की को बता दिया कि तुम्हारा बाप किसी भी कीमत पर रखने के लिए तैयार नहीं। क्या हुआ, अब न कब्र की मिट्टी ही नसीब हो रही है, न तुम्हें तुम्हारे तरीके पर जलाया जा रहा है। गौर करो, अब तुम उस घर से भागोगी, निकलोगी तो तुम्हारे लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी, आसमान छोटा पड़ जाएगा। एक लड़की के लिए बगैर माँ बाप के, उसके घर के, उसके भाइयों के अलावा कोई सहारा नहीं होता है। अब देखो वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी। मेरे भाइयों, हमारी बहनों को भी ये सोचना है, हमारी कौम की बेटियों को भी ये सोचना है कि हमें क्या कदम उठाना है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ की बेपर्दगी और रियानियत देखो कि कदम कदम पर मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से, इन चीजों की वजह से अब डर लगता है कि ये उम्र 16, 17, 18, 20 साल की जो लड़कियों की उम्र होती है वो ऐसी उम्र होती है जहां कुछ नहीं दिखता है। देख लो पाकिस्तान की सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान छोड़ के यहाँ चली आई, यहाँ की अंजू पाकिस्तान चली गई, न धर्म दिखता है, न बाप दिखता है, न माँ। ये उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में जिसने अपने आप को संभाल लिया वो कामयाब, जिसने अपने आप को नहीं संभाल पाया वो ठोकर खाएगा, और ऐसी ठोकर खाएगा कि फिर वो उठ नहीं सकेगा। यही उम्र है अपने आप को संभालने की। मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को संभालो, मेरे कौम के नौजवानों, अपने आप को संभालो, बगैर जहेज के शादियां करो ताकि आपकी बहनें, आपकी बेटियां कहीं दूसरी जगह न जाने पाए। शादी को आसान कर दो और बालिग होते ही फौरन निकाह करने की फिक्र करो, क्योंकि जितनी लंबी उम्र तुम अपनी बेटियों को बिठाओगे उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा जब बेटी जवान बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। ये चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक जितनी तकरीरें मैंने इस एरिया में की हैं इस सफर में, उसमें सबसे ज्यादा टाइम मैंने आज आपका लिया है। समझ लो कि कल का भी मैंने कफारा अदा कर दिया है। नौजवानों, एक चीज और सुन लो, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए दुआएं की गई, औरतों ने रोजे तक रखे, तहज्जुदें भी पढ़ी, इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, तो क्या आज एक बात हमारी मान लेंगे आप? वो बात सिर्फ अपने ताल्लुक से नहीं है। तकरीर खत्म हो रही है, मैं अल्लाह से दुआ करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि ये इजलास, ये जलसा मस्जिद के लिए रखा गया है। मैं 10 मिनट बैठूंगा, आपकी मोहब्बत देखूंगा कि मेरे साथ कितनी है। इस मस्जिद के लिए आप अपनी जेब से मेरे हाथ पर क्या देते हैं अल्लाह के घर के लिए, ये आपकी एक मोहब्बत का इम्तहान में लेता हूं कि देखें आपको कितनी मोहब्बत है हमसे। अल्लाह के इस घर के लिए आप क्या देते हैं, या सिर्फ बस मुंह से कहते हैं कि बहुत मोहब्बत है, बहुत दुआएं की हैं। आज ये मोहब्बत मैं आपकी देखना चाहूंगा। अल्लाह, मेरी माँ बहनें भी आपस में वहां चंदा कर लें, मस्जिद के लिए दे दें, इधर से भी कुछ औरतें 2-4 उड़ जाएं और वो चंदा कर लें, लेकिन यहां लोग हमारे हाथ में दें। अभी नहीं, जब हम खत्म करेंगे तब, अभी नहीं, बैठिए, जब मैं खत्म कर दूं तब, तो यहाँ के लोग तब मेरे हाथ में लाएं, कैमरा देख के लाएं,
कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ के चक्कर में हमारे पास हमें दबोच लें। एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ से मुसाफा कीजिए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जो जिस नीयत से इस मस्जिद में इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अल्लाह तू उसको उस मकसद में कामयाबी अता फरमा और उसको अजर अजीम अता फरमा। जो मैंने तकरीर की, अल्लाह हमें कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, डीजे गानों से हमें बचा ले और अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी अपने लिमिट में रहने की तौफीक अता फरमा, बापर्दा रहने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें